सरकार ने दशकीय जनगणना कराने की तैयारी आखिरकार शुरू कर दी है, लेकिन इस प्रक्रिया में जाति संबंधी कॉलम शामिल करने पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दशकीय जनगणना जल्द ही कराई जाएगी। भारत में 1881 से हर 10 साल में जनगणना की जाती है। इस दशक की जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर पिछले साल संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन भी दशकीय जनगणना से जुड़ा हुआ है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने संबंधी कानून इस अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लागू होगा। दशकीय जनगणना में जाति संबंधी कॉलम शामिल करने के बारे में पूछे जाने पर सूत्रों के मुताबिक इस पर निर्णय होना अभी हालांकि बाकी है। राजनीतिक दल जाति जनगणना कराने की पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं। नए आंकड़े नहीं होने के कारण सरकारी एजेंसियां अब भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नीतियां बना रही है और सब्सिडी आवंटित कर रही है। जनगणना के तहत घरों को सूचीबद्ध करने का चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने का काम 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक पूरे देश में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक पूरी जनगणना और एनपीआर प्रक्रिया पर सरकार के तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के खर्च होने की संभावना है। बता दें कि पहली बार डिजिटल जनगणना होने की जा रही है, जिसके जरिए नागरिकों को स्वयं गणना करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने एक स्वगणना पोर्टल तैयार किया है, जिसे हालांकि अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। स्वगणना के दौरान आधार या मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से एकत्र किया जाएगा। बताते चले कि राजनीतिक दल जाति जनगणना कराने की पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं। नए आंकड़े नहीं होने कारण सरकारी एजेंसियां अभी तक 2011 की जनगणना के मुताबिक ही अपनी नीतियां बना रही हैं और सब्सिडियां दे रही हैं। जनगणना के तहत घरों को सूचीबद्ध करने का चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अध्ययन करने का कार्य 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 तक होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे नहीं किया गया। वहीं विपक्ष लगातार जाति जनगणना को लेकर के जोर दे रहा है। हालांकि अभी जनगणना में जाति के कॉलम को लेकर के कोई भी एक मत नहीं हो पाया है। इसीलिए इस बात का संशय अभी भी है कि जनगणना में क्या जाति का कॉलम शामिल होगा या नहीं। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।